हेलो बच्चों, आज हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर है इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, वह क्या कहलाता है। रक्त पटल, कॉर्निया, दृष्टि पटल या श्वेत पटल क्या कहलाता है, ये आपको जवाब देना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा दृष्टि पटल। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव आंख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है। बिंदुदकता, मतलब कि इसको बोल सकते हैं बिंदुकता या समंजन क्षमता या फिर जरा दूरदृष्टा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समंजन क्षमता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि मानव आंख विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर रेटिना पर स्पष्ट बना सकती है। यह कार्य संपन्न किया जा सकता है किसके द्वारा, दूरदृष्टि द्वारा, निकट दृष्टि द्वारा या दृष्टि स्थिरता द्वारा या समंजन द्वारा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समंजन द्वारा। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है। यह प्रक्रिया किसके ऊपर संपन्न होती है, रेटिना, आइरिस, दृक् तंत्रिका या पश्चमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चमाभि पेशियों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। एक साधारण माइक्रोस्कोप में क्या प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक हो, या फिर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या कम फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसमें से क्या प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, ये वाला हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो आकाश का नीला रंग होने का कारण क्या है, तो प्रकाश परिकर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फटाफट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है। क्या, कौन सा रंग विचलन होता है। तो सबसे अधिक जो है सो बैंगनी रंग विचलन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि इंद्रधनुष के बनने का कारण है। इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष का बनने का कारण है कि पानी की बूंद से प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा होने का कारण क्या है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका होने का कारण है समंजन। ठीक है, इसका होने का कारण समंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। और अगला क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है। कॉर्निया है, परितात्रिका है, या फिर परितारिका जिसको बोला जा सकता है, पुतली है, या फिर दृष्टि पटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृष्टि पटल। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये आप खुद से बता भी सकते हैं कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी कि एक सामान्य दृष्टि, एक अच्छी सामान्य स्वस्थ दृष्टि को देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर, मीटर नहीं लगा देना आप लोगों को। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिलेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है। तो चलिए अब पश्चमाभि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। और अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो यह है क्वेश्चन कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुतली। पुतली जो है इसको नियंत्रित करता है। और अगला क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग कि मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद आंख में प्रयुक्त लेंस का नाम क्या है। तो इंट्राऑक्यूलर
लेंस है। ठीक है, चलिए आगे। और आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस प्रकार का चश्मा उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस युक्त चश्मे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोप्टर है। डायोप्टर क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश एक पुतली झिल्ली, मतलब पतली झिल्ली बोल सकते हैं, कि मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि मानव नेत्र में एक वृत्ताकार डायफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है। इस छिद्र को कहते हैं, तो इस छिद्र को क्या कहते हैं? तो इस छिद्र को हम लोग कहेंगे पुतली या तारा। और उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे क्या, कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बढ़ते चलेंगे। और नेत्र के अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, यह बिंदु कहलाता है। तो यह बिंदु क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि के लिए कहते हैं। किस दृष्टि के लिए कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम दूरी के लिए कहते हैं। ठीक है, हाँ। और अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि किसी आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर होता है, सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। और हमारी आंख के लेंस का फोकस दूरी सबसे अधिक तब होता है जब पश्चमाभी पेशियां जो है शिथिल अवस्था में होती है। और आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण के द्वारा जो है सो निर्भर करता है। और खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है ना, और इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है और दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है। दूरदृष्टि दोष जो है वो किस कारण उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाने के कारण और नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण। यानी कि अगर सही जवाब इसका हम करना चाहे तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में दोनों। ये जो है ना उपयुक्त में दोनों हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी और यहाँ नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। दूरदृष्टि दोष दूर किया जा सकता है कैसे? तो अभी सारी लेंस से हम दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। आपतित किरण तथा निर्गमित किरणों के बीच के कोण के पदों में परिभाषित किया जाने वाला कोण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचलन कोण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा कि अच्छा ये क्लिक थोड़ा सा पहले हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन कौन है? तो इसका न्यूनतम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने प्रोसेस को शुरू रखेंगे कि बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कौन होता है? तो महत्तम होता है। और उसके बाद सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को कहते हैं। तो 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ये तो 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब उसके 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती? तो परिक्षेपण या फिर विक्षेपण, ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं।
और उसके बाद है प्रकाश का 7 रंगों में बदल जाने का पता सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने लगाया था? वह तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन ने। और आकाश में इंद्रधनुष बनता है, तो आकाश में इंद्रधनुष किसका कारण बनता है? वायुमंडल में उपस्थित जल सूक्ष्म बिंदु द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। और उसके बाद है कि परमाणु अथवा कण जो प्रकाश को परिकर्णन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे वो? परिकर्णक कहलाएंगे। ठीक है, कर्णन नहीं बोलना, कर्णक है। चलिए आगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें, तो उसको याद रखने पर हो जाएगा। और बाल सफेद रंग के दिखाई देते हैं क्यों? बाल सफेद रंग के दिखाई देते हैं क्यों? तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के रंगों का परिकर्णन बादल में होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सॉरी बाल बोल दे रहे हैं कि बादल सफेद रंग के दिखाई देते हैं क्यों? ठीक है, ये है कि बादल जो है सफेद रंग के क्यों दिखाई देते, तो क्योंकि सभी प्रकार के रंगों का परिकर्णन बादल में होता है, इसलिए वो सफेद रंग के दिखाई देते हैं। उसके बाद है कि पृथ्वी के पर्यावरण में किस रंग के प्रकाश में परिकर्णन अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला रंग का। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे कि एक 14 वर्षीय छात्र उसे 5 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट पर लिखे स्पष्ट जो लिखा रहता है श्यामपट्ट बोर्ड पर, वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। बताइए वह किस दृष्टि दोष से प्रभावित है? तो इसे हम बोल सकते हैं निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है। और इसी प्रकार हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में और बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे से हो सकता है? तो अवतल लेंस के चश्मे से हो सकता है। चलिए, और अगला क्वेश्चन को करते हम लोग बढ़ेंगे। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका जो है वो चपटी दिखाई देती है, वो क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल अपवर्तन के कारण। और धीरे से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब टिंडल प्रभाव का ना, टिंडल प्रभाव धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र में प्रवेश करना, और उसके बाद है घने जंगलों में वितान से सूर्य की किरणों का गुजरना, जंगल में कुहासे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ जितने ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये सारे इसके कारण हैं। चलिए, स्पेक्ट्रम के 7 रंग है। स्पेक्ट्रम के क्या है? 7 रंग है। और कौन कौन से है 7 रंग? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। तो जी हाँ, यही सब है। ठीक है, तो इसका सभी में जवाब दे देना है। उसके बाद है कि वह दोष जिसे व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, क्या कहलाता है? तो बोल सकते हैं इसका सही जवाब निकट दृष्टि दोष। कभी कभी आप आयु में कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन करेंगे। तो 2 आंखें एक आंख से बेहतर होती है क्योंकि? 2 आंखें एक आंख से बेहतर होती है क्योंकि? तो इसका 3 जवाब में आ जाइए कि इसका क्यों होता है। 2 आंख का दृष्टि क्षेत्र एक आंख के दृष्टि क्षेत्र से अधिक होता है, ये भी सही है। उसके बाद 2 आंख से हमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का पता चलता है, लेकिन एक आंख से हमें वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई का ही पता चल सकता है ना, इसलिए उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से पोटेशियम परमैंगनेट जो है, परमैंगनेट के घोल का रंग होता है, क्या होता है? कौन सा होता है? लाल होता है, हरा होता है, जामुनी होता है, क्या होता है? तो जामुनी होता है। और स्पेक्ट्रम का कौन सा रंग खतरे के निशान का रंग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल, है ना, खतरे का हमेशा लाल ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल या आमाशय? तो इसका सही जवाब आप बता सकते हैं आमाशय कोई आंख का भाग है ही नहीं, ये शरीर का भाग है ना। चलिए, निम्नलिखित में से मानव नेत्र का भाग है कौन सा है? मानव नेत्र का भाग तो परितारिका, पुतली, कचाप द्रव या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी है मानव नेत्र का भाग। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि सारे क्वेश्चन को
सॉल्व कर लिए और आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़े भी होंगे।